जो बाबा साहब की स्टैचू जहाँ मेन प्लेस पे लगी हुई थी, उससे हमारे जो समाज की स्पिरिट से जुड़ी हुई हैं और सब बहुजन के लोग ये चाहते हैं कि हमारी मूर्ति को यथास्थिति वहीं पर लगाया जाए। जो इन्होंने शिफ्ट किया है, इन्होंने क्या चालाकी की है, जितने भी महापुरुष थे, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे शिवाजी महाराज हों, और भी लोगों की मूर्तियाँ लगी हुई थी, उन्होंने इकट्ठा करके और उसमें लिख के आए हैं कि एक प्रेरणा स्थल बना दें। प्रेरणा स्थल तो बहुजन लोगों का पहले से बना हुआ है। जो बहन मायावती जी हैं या कांसीराम साहब ने प्रेरणा स्थल बना रखे हैं, उनमें पहले से बना हुआ है। सारे वकील मिलकर ये आग्रह करते हैं सरकार से और तमाम विपक्ष के नेताओं से कि इस मुद्दे को उठाएं और बाबा साहब की प्रतिमा जहां जिस तरह से स्थापित थी पूरे सम्मान के साथ वहीं स्थापित की जाए। महात्मा गांधी की प्रतिमा जहां सम्मान के साथ स्थापित थी वहीं पूर्व की जगह पर स्थापित की जाए और ठीक इसी तरह से शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा थी जहां स्थापित थी वहीं स्थापित की जाए। अगर ऐसा सरकार ने नहीं किया तो यह आंदोलन देशव्यापी आंदोलन होगा। मैं पहले भी कह चुका हूं। कई लोगों की मौत हो गई थी जेल के अंदर। तब 2 अप्रैल 1967 को बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई थी। उस समय बीपी मौर्य जी बहुत सक्रिय थे रिपब्लिकन पार्टी में, उनके नेतृत्व में ये आंदोलन चला था और तब जाकर के ये बाबा साहब की मूर्ति लगी थी। ये बहुत कुर्बानियों के साथ। जो बाबा साहब हैं, बाबा साहब का जो रोल है इस देश के अंदर, वो जितने महापुरुष हैं उन सबसे अलग है। जो महापुरुष हैं उन्होंने हमारे जो सामाजिक क्रांति है वो करी है। जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने समाज के दायरे में जो समाज का क्राइटेरिया है उसमें समाज सुधार के लिए उन्होंने सब अपना जीवन दे दिया। लेकिन बाबा साहब उनसे अलग हैं। बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, बाबा साहब ने जो लिखित में अधिकार दिए हैं वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में दिए किया गया। हम सब लोग आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि सारे वकील मिलकर ये आग्रह करते हैं सरकार से और तमाम विपक्ष के नेताओं से कि इस मुद्दे को उठाएं और बाबा साहब की प्रतिमा जहां जिस तरह से स्थापित थी पूरे सम्मान के साथ वहीं स्थापित की जाए। महात्मा गांधी की प्रतिमा जहां सम्मान के साथ स्थापित थी वहीं पूर्व की जगह पर स्थापित की जाए और ठीक इसी तरह से शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा थी जहां स्थापित थी वहीं स्थापित की जाए। अगर ऐसा सरकार ने नहीं किया तो यह आंदोलन देशव्यापी आंदोलन होगा। मैं पहले भी कह चुका हूं और आप देख रहे हैं कि कल पूरे बहुजन समाज के लोग कल यही जंतर मंतर पर फिर से जबरदस्त तरीके से आंदोलन इस बात को लेकर करेंगे। हम सब लोग इसीलिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो मेरा आग्रह सरकार से भी है, विशेषकर मोदी को चेतावनी है कि अपनी हरकतों से बाज आए। वैसे भी सत्ता से बाहर हो चुका है, 240 पे ही सिमट चुका है और वो भी 240 बेईमानी से आई हैं। क्योंकि वायर की रिपोर्ट जो है आपके सामने आ रही है, 140 सीटों पर जितनी वोटें पड़ी उससे ज्यादा वोटें निकली हैं। तो बेईमानी सबके सामने है। सो मोदी को अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए और सभी समाज का सम्मान करते हुए, विशेषकर जिस संविधान को वो माथे से लगा रहा था, उस संविधान के निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा संसद में जहां थी वहीं पर पुनः स्थापित की जाए, नहीं तो देशव्यापी आंदोलन होगा। कई लोगों की मौत हो गई थी जेल के अंदर। तब 2 अप्रैल 1967 को बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई थी। उस समय बीपी मौर्य जी बहुत सक्रिय थे रिपब्लिकन पार्टी में, उनके नेतृत्व में ये आंदोलन चला था और तब जाकर के ये बाबा साहब की मूर्ति लगी थी। ये बहुत कुर्बानियों के साथ इस समाज ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, तब जाकर के ये मूर्ति वहाँ स्थापित हुई थी। लेकिन इस सरकार ने जो कार्य किया है यह, चूँकि लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसके अंतर्गत ये कार्य आता है, लेकिन लोकसभा स्पीकर ने बिना किसी निर्णय के, एक कमेटी होती है जिसका नाम है पब्लिक पर्पसेस कमेटी, उसका ये दायित्व होता है कि वह निर्णय ले कि कौन सी मूर्ति कहाँ पर लगनी है, क्या होना है। ये उस कमेटी का काम है, पार्लियामेंट्री कमेटी का। लेकिन वह कमेटी 2018 से एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। आप ये पार्लियामेंट की साइट पर देख सकते हैं। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे थे भारत नाउ। जिस तरीके से भी वकील जो हैं, जो तमाम वकील हैं वो ग्राउंड पर आ चुके हैं। इनकी एक मांग है, जो पार्लियामेंट, जो ओल्ड पार्लियामेंट है उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो स्टैचू था उसे शिफ्ट कर दिया गया है। बाकी इनसे बात करेंगे कि जो अंबेडकर जी की जो मूर्ति को शिफ्ट करा गया है उसमें क्या क्या चीजें हैं जो बताना चाहेंगे। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम रविंद्र कुमार एडवोकेट। हाँ, आपकी क्या चीजें हैं?
जो बाबा साहब की स्टैचू जहाँ मेन प्लेस पे लगी हुई थी, उससे हमारे जो समाज की स्पिरिट से जुड़ी हुई हैं और सब बहुजन के लोग ये चाहते हैं कि हमारी मूर्ति को यथास्थिति वहीं पर लगाया जाए। जो इन्होंने शिफ्ट किया है, इन्होंने क्या चालाकी की है, जितने भी महापुरुष थे, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे शिवाजी महाराज हो, और भी लोगों की मूर्तियां लगी हुई थी, उन्होंने इकट्ठा करके और उसमें लिख के आए हैं कि एक प्रेरणा स्थल बना दें। प्रेरणा स्थल तो उस बहुजन लोगों का पहले से बना हुआ है। जो बहन मायावती जी या कांसीराम साहब ने प्रेरणा स्थल बना रखे हैं, उनमें पहले से बना हुआ है। हमें अलग से प्रेरणा स्थल की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है कि हमारे बाबा साहब का जो स्टैचू मेन गेट पे पहले लगा हुआ था, वहीं स्थापित दोबारा से किया जाए। जो बाबा साहब है, बाबा साहब का जो रोल है इस देश के अंदर, वो जितने महापुरुष हैं उन सबसे अलग है। जो महापुरुष हैं उन्होंने हमारे जो सामाजिक क्रांति है वो करी है। जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने समाज के दायरे में जो समाज का क्राइटेरिया है उसमें समाज सुधार के लिए उन्होंने सब अपना जीवन दे दिया। लेकिन बाबा साहब उनसे अलग हैं। बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, बाबा साहब ने जो लिखित में अधिकार दिए हैं वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं, ठीक है ना। इससे पहले कभी लिखित अधिकार हमारे को नहीं थे। तो जो बाबा साहब ने अधिकार हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं वो लिखित में है। और ये जो देश है, ये जो इंडिया है, ये जो भारत है, ये इसी कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। और जिस आदमी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ठीक है ना, और उस आदमी की तुम स्टेचू जो है वहां से रिमूव कर देते हो, ठीक है ना। ये तो बहुत शर्म की बात है कि जो महापुरुष, हम ये नहीं कह रहे कि जो महापुरुष हैं उनका सम्मान नहीं होना चाहिए। जितने भी महापुरुष हैं और सबके महापुरुष हैं उनकी सबकी स्टेचू लगनी चाहिए। लेकिन बाबा साहब जो एक आइकन है इस देश के लिए, दुनिया के लिए, दुनिया के अंदर बाबा साहब की स्टेचू लगी हुई है। अमेरिका जैसे क्षेत्र में, मतलब देश में लगी हुई है, और उस पर लिखा है कि गॉड फादर ऑफ नॉलेज। और जो इंडिया वाले सबको इंक्लूड लेके एक साथ चलते हैं कि भाई सब जितने भी महापुरुष हैं बाबा साहब को उनमें शामिल किया हुआ है। हम ये चाहते हैं कि जो बाबा साहब हैं उनका एक क्राइटेरिया अलग है, उनका जो ऑरा है वो बहुत अलग है। तो उनकी जो स्टेचू है, जो नई संसद है उसके भी फ्रंट गेट पे होनी चाहिए, और जो पुरानी संसद है उसके भी फ्रंट गेट पे होनी चाहिए। अगर पुरानी संसद होगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेकार हो गई है। वो हमारा एक म्यूजियम वो हमारा है अभी, और पूरी दुनिया को, पूरे देश के जो हमारे नौजवान साथी जो आएंगे, ठीक है, उनको पता चलना चाहिए कि जो पुरानी संसद थी यहाँ तो बाबा साहब की स्टेचू यहाँ लगी हुई थी। तो जो हमारा इतिहास है वो उसको खराब कर रहे हैं, उसको वो रिमूव कर रहे हैं यहाँ से हटा के, और वो बताना चाहते हैं देश को कि जो संविधान है, जो बाबा साहब की जो छवि है उसको धूमिल करके, और ये लोगों को दिखाना चाहते हैं कि बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अब आपको नई संसद और नया संविधान, आपको सब कुछ पता ही है। तो ये इनके जो मनसा है ये ठीक नहीं है। तो हम इसका विरोध कर रहे हैं, इसलिए जंतर मंतर पे हम प्रोटेस्ट करने के लिए आए हुए हैं। देखिए अभी अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो स्टैचू है उसको लेकर अब ये चीज़ें विवाद हो रहा है। क्या आपको लगता है कि ये जो शिफ्ट करी गई है, जो ओल्ड पार्लियामेंट के अंदर ही लगाई गई है, जो आप मांग कर रहे हो कि दोबारा से बाहर ही आनी चाहिए, तो क्या मांग जायज़ है? ये मांग बिल्कुल जायज़ है। हम क्यों भूल जाते हैं आज हम यहाँ पे खड़े हैं तो किसके दिए हुए अधिकार पे खड़े हैं। हम अगर पार्लियामेंट में जा रहे हैं तो पार्लियामेंट में बैठने का, वहाँ आवाज़ उठाने का अधिकार हमें किससे मिला है? हम क्यों शर्म करते हैं कि उनकी मूर्ति फ्रंट गेट से हटा के किसी बैक साइड या किसी पर्टिकुलर जगह पे शिफ्ट करी जाए? क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? वो ऐसे महापुरुष हैं जिसकी मूर्ति मैं कहता हूँ हर एक चौराहे पे होनी चाहिए, हर एक घर के सामने होनी चाहिए। जिन्होंने हमें अधिकार दिया, जिन्होंने ज़िंदगी जीने का अधिकार दे दिया कि तुम रह सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो, कहीं भी मूव कर सकते हो और अपना नेता तक चुन सकते हो, तुम ही अपने खुद के नेता हो। उनकी मूर्ति अपने सामने रखने में कैसी शर्म? तो हम तो इस चीज़ की बिल्कुल निंदा करते हैं और चाहते हैं तो फॉरेन कंट्री के जो पर्पस से लोग आए थे वो तो लूटने के पर्पस से आए हैं। जो यहाँ की बौद्धों की संस्कृति को नुकसान पहुँचाने वाला कौन है? ब्राह्मणिकल सिस्टम सारा। तो ये तो हम कभी बिलीव नहीं कर सकते कि आपको ऐसा लगता नहीं है कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी में जो जैसे आपने बोला कि ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म, ये जो दोनों चीज़ें हैं, क्या ये आपस में लड़वाने वाली चीज़ें हो रही हैं? देखो, जो अब बीजेपी आईटी सेल जो प्रोजेक्ट कर रही है मुस्लिमों को, तो वो ये चाहते हैं कि हम मुस्लिमों के खिलाफ हो जाएं। क्यों हो जाएं भाई? जो हिस्ट्री हमें मिलती है 10 राजा बौद्धिस्ट हुए हैं और लास्ट में जो बृहदत्त मौर्य की हत्या की गई है पुष्यमित्र शुंग द्वारा, तो हमारे लिए तो सबसे बड़ी है कि बौद्ध संस्कृति को समाप्त करने वाले यही लोग हैं। अगर हम ये भी मान लें कि मुस्लिम लोग आए, वो तो हिंदू संस्कृति को ख़त्म करना चाहते थे, उन्होंने कहीं बौद्ध संस्कृति पर इंडिया में अटैक ही नहीं किया। अच्छा, तो ये है। ये देखा आपने जिस तरीके से सर ने जवाब दिया, वकील हैं ये पेशे से, कि नालंदा यूनिवर्सिटी हो चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति हो, बखूबी जवाब दिया। ऐसी रिपोर्ट देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए द भारत नाउ। धन्यवाद। जय हिंद।